नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिमानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। भास्कर ABC क्विज़ यानी कि आओ बने चैंपियन जो कि एक इलेक्शन क्विज़ है वो खेलेंगे। उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और अनेकों अनेक धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है रविवार 28 अप्रैल 2024। दैनिक भास्कर वालों के कई सारे क्विज़ चल रहे हैं, जिसमें से एक फैमिली क्विज़ है जिसको हम खेल चुके हैं। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, केवल दोपहर में 12 बजे तक लाइव है, तो खेल लीजिए। 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर है, इसमें केवल 1100 रुपये का है, तो वो खेल लीजिए। वीकली क्विज़ है, केवल संडे को आता है। आज रविवार है और आज वो क्विज़ आया है। पहले से जो इसको खेल रहे हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं, जो नया है उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देता है, उस लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाते हैं, जहाँ पर अपनी डिटेल्स भर के आप क्विज़ खेल सकते हैं। अभी मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। उससे पहले जो है कल के विजेताओं के नाम देख लेते हैं, जिसका आप प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हमारा नाम आया या नहीं आया। तो ये लकी ड्रॉ के माध्यम से चुने जाते हैं। करेक्ट आंसर जो है लाखों लोग देते हैं, उसमें से लकी ड्रॉ में जो 10 भाग्यशाली विजेता बनते हैं उनके नाम आते हैं और उनको जीतने के 1 से 2 सप्ताह बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर कूपन कोड भेज दिया जाता है, जो आप रिडीम कर सकते हैं। तो कल जो हमने क्विज़ खेला था वो 23 था, आज जो है 24 है। तो कल वाले प्रश्नों के जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो थे पहले वाले का C, दूसरे का A, तीसरे का B, चौथे का D और पाँचवें का E। और अब जो है विजेताओं के नाम देखेंगे। जो ये ऑप्शंस हैं इसमें जो मैंने अभी आपको बताए, यही पांचों मैंने कल आपको बताए थे। पांचवा वाला शो नहीं कर रहा था, पर मैंने उसमें डिटेल्स आपको दे दी थी। तो हमारे मीन्स कल करेक्ट थे पांचों, मैंने आपको सभी सही बताए थे। विजेताओं के नाम देखेंगे आप। आर्य कैलाश निकम जी हैं, जो कि नासिक महाराष्ट्र से हैं। 0603 ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। नाम कई लोगों के एक होते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर अलग होते हैं, तो मोबाइल नंबर आपको मैच करना है। यदि आप जीते हैं और आपको कोड नहीं मिला है तो पास के दैनिक भास्कर ऑफिस में अपनी ID के साथ में जाके आपको जो है अपने प्राइस को क्लेम करना है, उनको इन्फॉर्म करना है। दूसरा नाम है अल्ताफ़ जिकर भाई डेरैया, जो कि पालीताना से है, 7250। आनंद भोई 8955 सगवारा से। आशीष गोगिया 1419 पंचकुला हरियाणा। अविनाश पंडित जी 5808 छिंदवाड़ा, आई थिंक ये मध्य प्रदेश में है। ब्रजमोहन वर्मा 8390, ये अजयगढ़ से हैं। मनोज पारिक 3495 जयपुर राजस्थान। पुष्पा खंडेलवाल जी हैं 6991 जयपुर राजस्थान से। सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं रीवा मध्य प्रदेश से 7888। और आशा मेश्राम जी 5522 उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। ये 10 भाग्यशाली विजेता हैं जिनको 1100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर जीतने के 1 से 2 सप्ताह के बाद। अब जो है हम चलते हैं क्विज़ पर, देखते हैं क्या आज के प्रश्न हैं। तो ये इस तरीके का होम पेज आता है खुल के, जिसमें आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद, जिसमें आपको आपका नाम, आपकी उम्र यानी कि जो भी आपकी आधार कार्ड पर आपकी आयु हो, आपका जेंडर पुरुष महिला, राज्य चुनेंगे जो से राज्य में आप रहते हैं, और शहर की लिस्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग चुन के, जो भी आपने राज्य चुना है। सेंड OTP करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद। OTP आएगा 4 अंकों का आपके मैसेज में, जो कि केवल 1 मिनट के लिए वैलिड होगा और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट मिलते हैं केवल 10 इनाम के लिए, और 5 प्रश्न होते हैं MCQ फॉर्मेट में। तो अब जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। तो OTP एंटर कर दिया है और टाइमर स्टार्ट हो गया है। 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती थी। जो अभी चुनाव हैं वो भी लोकसभा के हैं और ये बात हो रही है 2014 की। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, A 323, B 282, C 370 या D 188। 370 तो आप जानते ही होंगे, ये सीटों की बात नहीं है, एक कानून है और यहाँ पर बात हो रही है सीटों की। तो आपको बताना चाहूँगा कि कुल जो है 543 सीटों पे चुनाव हुआ था उस समय, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 543, जिसमें से भाजपा ने 282 यानी कि 282 जीती थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन B होगा। दूसरा है कि 2024 आम चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग कब होगी।
ए 3 मई, बी 4 मई, सी 6 मई या डी 7 मई। तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग होगी वो तीसरे चरण में होगी। कुल जो है 7 चरणों में वोटिंग हो रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले फेज़ में मतलब 7 चरण हैं, तो पहला फेज़ या पहला चरण जो था वो 19 अप्रैल को था, जिसमें 102 कॉन्स्टिट्यूंसी जो चुनाव क्षेत्र होते हैं और 21 राज्यों में हुआ था। और दूसरे चरण में जो हुए थे वो 26 अप्रैल को 89 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 13 स्टेट 13 राज्यों में। तीसरे चरण की यहाँ बात हो रही है तो वो 94 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 12 स्टेट में होगा, जो कि 7 मई है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। चौथे चरण का 13 मई को है, 96 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 10 स्टेट्स में 10 राज्यों में। उसके बाद पाँचवें चरण के होंगे 20 मई को, 49 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 8 राज्यों में। छठे का होगा 25 मई को, 57 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ 57 और 7 राज्यों में। और अंतिम फेज़ का यानी कि 7वां अंतिम चरण का होगा 1 जून को 57 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 8 राज्यों में, 8 स्टेट्स में। तो ये 7 चरणों में है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। तीसरा है कि नागरिकता संशोधन बिल CAA जिसको बोलते हैं, ये संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो CAA तो आप जानते ही होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लागू हुआ था 2019 में। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए 2020, 2018, 2019, बी 2017। तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था संसद में। जैसे आप जानते हैं संसद की बात हो रही है, तो संसद में 2 आती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा ने इसको 10 दिसंबर को, राज्यसभा ने 11 दिसंबर को पारित किया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, पूछा जाए कि हाँ भैया 2019 में 11 दिसंबर को संसद ने पारित किया था, लेकिन राज्यसभा लोकसभा ने कब किया था। तो लोकसभा ने 10 दिसंबर को, अगले दिन राज्यसभा ने 11 दिसंबर को, और 12 दिसंबर उसके अगले दिन जो है राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी थी। और फिर ये जो है 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। लागू जो हुआ है वो 10 जनवरी 2020 को हुआ है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे डिटेल में स्टडी करिए आप, ऐसे चाहता हूँ मैं, जिससे आप KBC में जाके कुछ ही मिनटों में लखपति और करोड़पति बन सकें। चौथा प्रश्न है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का चुनाव होता है, ए संपत्ति, बी समय, सी आयोग या डी चिन्ह। तो यहाँ चुनाव आयोग नहीं होगा। चुनाव आयोग तो चुनाव करवाता है, जिसमें जो भी खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। एक समय होता है जिसके बाद हर पार्टी को एक चुनाव चिन्ह लेना पड़ता है, जो कि एक आइडेंटिटी होती है। जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, इस तरीके से। तो इसलिए इसका होगा चुनाव चिन्ह, ऑप्शन डी। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो ये भी आपको मतलब जानकारी इसमें होनी चाहिए। कुल सीटों की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें ऑप्शंस बता देता हूँ पहले आपको। ए है 32, बी 46, सी 47 या डी 69 यानी कि 69। तो आपको मालूम होगा कि 2 होते हैं ये कैटेगरीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। कुल जो है इनकी सीटें वो हैं 131, 131। तो जो 84 सीटें हैं 84 वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। बाकी कितनी बची, 131 में से 84 घटाई, बची 47। तो यदि आपको मालूम है 131 हैं कुल और इनकी इतनी है, तो इस तरीके से आप जो है एलिमिनेशंस करके, कैलकुलेशंस करके जो है निकाल सकते हैं। तो ये हुआ 47। और यदि आपको मालूम है 131 कुल हैं और 47 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं, तो अनुसूचित जाति की कितनी बची, तो वो बची 84। तो यदि यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात होती, 84 ऑप्शन होता, तो हम वो सिलेक्ट करते। तो कुल 131 हैं, जिसमें 84 अनुसूचित जाति की और 47 अनुसूचित जनजाति की। तो यहाँ अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। एक बार जो है सबमिट करने से पहले मैं आंसर टैली कर लेता हूँ, क्योंकि फिर जो है चेंजेस नहीं हो सकते। पहले वाले का बी होगा 282, दूसरे वाले का डी 7 मई, तीसरे वाले का सी 2019, चौथे वाले का डी चुनाव चिन्ह और पांचवें वाले का सी 47। अब जो है सबमिट पे टच करके मैं अपने आंसर लॉक कर देता हूँ, और आपको भी सबमिट पे टच करके अपने आंसर लॉक कर देने हैं। और
ग्रीन टिक आएगा, मीन्स हमारे आंसर लॉक हो गए हैं। और इस तरीके का आपको होम पेज दिखाई देगा, मेन पेज दिखाई देगा। और वही सारी डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई थी। विनर लिस्ट में नाम नंबर आने के बाद विदिन 1 to 2 वीक्स में जो है आपको व्हाट्सएप पे अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर का कूपन कोड मिल जाएगा, जिसको आप अमेज़ॉन ऐप पर ही रिडीम कर सकते हैं। और यदि नहीं मिलता है तो आपको अपनी आईडी के साथ में पास के दैनिक भास्कर ऑफिस में जाके उनको इन्फॉर्म करना होगा। तो ये थी बात आज रविवार 28 अप्रैल 2024 के दैनिक भास्कर एबीसी क्विज की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए और क्विज के लिए चैनल विजिट कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे जीतने में, आपकी जीके बढ़ाने में। तो खेलते रहिए, जीते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीख मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।